वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं कुछ आपकी सेहत के हवाले से। मुल्की सेहत तो कुछ खास ठीक नहीं है, इकॉनमी की हम बात कर रहे थे। आपकी सेहत के लिए कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और आजकल एक ट्रेंड है, बल्कि हम जब भी बात करते हैं तो कहते हैं अब ये ट्रेंड बन रहा है। और जब भी कोई चीज़ ट्रेंडिंग में आ जाती है वो बड़ी अच्छी होती है, खासतौर पर अगर वो हेल्दी चीज़ हो। हम साइकिलिंग की बात करें, जैसे कि हमारे विजुअल्स में भी आपको नज़र आ रहा है कुछ साइकिलिस्ट आपको लाहौर की सड़कों पर साइकिलिंग करते नज़र आते हैं। तो आज जनाब हमने जिक्र इसका इसलिए भी करना है चूँकि पेट्रोल इज़ लाइक वेरी एक्सपेंसिव। आप अगर एक साइकिल खरीद लेंगे और ऑफिस जाएंगे तो उससे आप एक तो हेल्दी भी रहेंगे और दूसरा ये कि आपके पैसे भी बचेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसे बचेंगे। हमारे साथ आज पाकिस्तान में साइकिलिंग के फ़रोग के लिए सरगर्म है क्रिटिकल मास लाहौर। एक ग्रुप है जो कि साइकिलिंग के इवेंट्स को अरेंज भी करता है, खुद भी ये लोग करते हैं। उनके कुछ अहम मेंबरान और ख़ासतौर पर उनके एडमिन अदील शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ मिना वज़ीर और शाजिया भट्टी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, दे आर द एक्टिव मेंबर्स। और आज हमने सोचा कि ज़रा साइकिलिंग पे बात करेंगे। साइकिलिंग पे बात करेंगे। क्रिटिकल मास लाहौर जो साइकिलिंग क्लब है, इसका आगाज़ कैसे हुआ, कितने मेंबर्स हैं, क्या इनके जो इवेंट्स है किस तरह से प्लान होते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में कौन से इवेंट्स हैं, इस सब पे आज हम बात करेंगे। अदील, वेलकम टू एक्सप्रेसो। शाजिया, आमना, आप तीनों को खुशामदीद। सबसे पहले अदील आपसे आगाज़ करते हैं, ज़रा अपने इस क्लब के हवाले से बताएं, ये इनिशिएट कैसे हुआ, कितने मेंबर्स अब तक आप इस क्लब का हिस्सा बन चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया। अच्छा, जो क्रिटिकल मास लाहौर है वो जो ग्रुप है 2009 में बना था, उसके कोई मेंबर्स जो हैं 11,000 हैं। अच्छा। हमारी जो है राइड है सुबह मॉर्निंग के टाइम स्टार्ट होती है सुबह 5 बजे। एवरी संडे होती है। उसमें लाहौर के एवरी मेंबर्स आते हैं, कोई डिफेंस से आता है, कोई बेने टाउन से आता है, दूर दूर से आते हैं। लेकिन ये जो हमारी जो राइड स्टार्ट होती है वो होती है लिबर्टी से, जो होती है 30 से 35 किलोमीटर की राइड होती है। उसमें हम 15 किलोमीटर जाते हैं और जो है उस पर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वापस आते हैं। और इसको जो हम मैनेज करते हैं वो मेन मकसद होता है मैनेज का। लाहौर में तो 15-20 ग्रुप हैं। क्रिटिकल मास इतना बड़ा ग्रुप क्यों है, लोग उसमें आते क्यों इतने ज़्यादा हैं? उसमें एक तो हमें गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट है, कमिश्नर साहब कैप्टन उस्मान साहब की बड़ी सपोर्ट है। हमें एक तो सिक्योरिटी मिलती है, फिर जो है होता है एम्बुलेंस मिलती है, फिर हमारा मैकेनिक होता है, फिर जो ट्रक होता है, खुदा ना किसी की साइकिल पंचर हो जाए, ख़राब हो जाए। देखें हमारी हर राइड में 120 मेंबर्स होते हैं। अगर जो हमारा लास्ट मेंबर भी होता है वो भी हम कहते हैं कि उसको भी पीछे नहीं छोड़ना, सबसे एंड पे भी साथ लेके चलना है। अगर हम उसको इज्जत नहीं देंगे नेक्स्ट टाइम वो राइड पे नहीं आएगा। जब नेक्स्ट टाइम आते हैं और वो 10 लोग और साथ लेकर आते हैं, इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यानी एवरी सिंगल मेंबर इज इन्वॉल्वड इन दैट एंड दैट्स वेरी गुड। दूसरी जानिब यहाँ पे जो प्रॉपर साइकिलिंग करते हैं, इनके साथ हमारे साथ आमना और शाजिया भी। शाजिया, आपकी जानिब आते हैं। ऑब्वियसली साइकिलिंग करना इटसेल्फ, जिस तरह से हम बात करते हैं, फिजिकली भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा और मेंटली भी। वो तो साइकोथेरेपिस्ट है हमारे पास, बट स्टिल आप बताएं, आपका ये जो साइकिलिंग का जर्नी है, हाउ डिड इट स्टार्टेड, किस तरह से स्टार्ट हुआ? आपको अब मज़ा आता है, यू लाइक इट, और जिस तरह से यहाँ पर ट्रेंड सेट हुआ है साइकिलिंग को लेके? ओके, सो मैं जो क्रिटिकल मास लाहौर है उसकी ओरिजिनल मेंबर्स में से हूँ। सो आई स्टार्टेड बाइकिंग गुड 15 years बैक। पायनियर मेंबर्स कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम के ऊपर इतने लोग नहीं थे एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड आई गॉट इनटू इट बिकॉज मेरा बेटे थे और वो मैं उनके साथ कोई एक्टिविटी करना चाहती थी जो कि मेरा उनके साथ टाइम गुजरे। संडे को हम लोग निकलते थे एंड वी वुड माल पे जाते थे और इनर सिटी मैंने उस टाइम पे शुरू किया था। ठीक है। फिर बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बाहर चले गए और मैं साइकिल चलाती रह गई। सो फ्रॉम उस टाइम से अब तक बहुत डिफरेंस। और उसी वजह से नहीं लगता कि आपके बच्चे बड़े हो गए? बिल्कुल, आई थिंक ये उसकी एक बहुत बड़ा राज है जो कि चूंकि मैं एक्टिव हूँ और साइकिल बहुत चलाती हूँ। You know what? I met Shazia around 4 years back and she was still the same. ये अभी भी वैसी ही है जैसे मैंने इनको 4 साल नहीं, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक तो ये जबरदस्त हो गया। आमना, क्यों जरूरी है साइकिल चलाना? So cycling helps in you zoning out। तो इतना हमारा डिफ़िकल्ट दिन गुजरता है, हमारे स्ट्रेसेस होते हैं, बच्चों के स्ट्रेस होते हैं, आपके अपने काम का स्ट्रेस होता है। तो साइकिलिंग से 4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपके, जो विच आर फील गुड हार्मोन्स, आपके एंडोर्फिन्स, आपके सेरोटोनिन, डोपामीन। तो जब आप साइकिल पे बैठते हो और एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आप जब करते हो तो वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट एडिक्टिव।
ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है। तो मैं यही मजाक करती हूँ कि हमें एडिक्शन इन्हें कर दी है साइकिलिंग। लेकिन साइकिलिंग हो, नॉर्मल यूजुअल होम वर्कआउट हो, जिम हो, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हो, सबसे मुश्किल उसमें यही होता है कि आप एक दफा तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देन कंसिस्टेंसी, लेजीनेस आ जाती है, स्टेमिना नहीं बनता, दिल नहीं करता। तो आप उन राइडर्स में से हैं जिनके बारे में पता चला कि शुरू में आपको बड़ा हमारे वाला हाल था आपका। तो हाउ डिड यू बिल्ड दैट? वो कैसे हुआ? अभी हम इनसे पूछ रहे थे कि कुछ एंड पे जा रही हूँ ना, वो मैं हूँ जो आपने भी क्लिप देखी उसमें मुझे आपने देखा भी नहीं, क्योंकि मैं सबसे एंड पे, और अब मैं अपने आप को प्रो साइक्लिस्ट कह सकती हूँ जो कनाल पे इन लोगों तो ये के साथ कैसे हुआ? हाउ डिड इट डेवलप? इट्स अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल गेम। तो मैं अपने गुलबर्ग में रहती हूँ। फर्स्ट टाइम आई वाज ऑन अ बाइक, आई कुडंट राइड टिल ज़ूक। और मैं ज़ारों कतार रोई कि मैं बुढ़ी हो चुकी हुई हूँ और मेरे में कोई एनर्जी नहीं है। एंड देन आई फाउंड आउट कि मेरी जो बाइक थी वो बहुत बुरी थी। और सड़क किनारे मुझे मिले ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया। नॉर्मली अभी हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि जब आप साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं अदील, तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को पहले 1-2 दिन में तो अच्छा लगता है, फिर दे गेट फेड अप, उनको उलझन होना शुरू हो जाती है। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपकी बाइक कैसी है, साइकिल कैसी है, इस हवाले से जरा बताएं। साइकिल्स तो काफ़ी टाइप्स की होती हैं। मोस्टली मेंबर्स आते हैं, वो लेते हैं चाइनीज साइकिल। वो कहते हैं कि सस्ती, जिससे पूछो साइकिल लेनी है जी, हमें सस्ती चाहिए साइकिल। सस्ती साइकिल होती है 20,000 की, 25,000 की। आपको ये नहीं पता कि साइकिल लेने के बाद आपके महीने के बाद वो घर की छत पे पड़ी होगी या वर्कर्स चला रहे होंगे। वो असल में जो साइकिल चाइनीज होती है ना, नई साइकिल जो भी चीज़ लेंगे वो चीज़ चलेगी, 2 दिन के बाद उसका पता चलता है। वो अच्छी जो साइकिल है इस टाइम वो आती है समगल होकर, जैपनीज साइकिल होती है जो यूज़ में होती है, वो मिलती है, स्टार्ट होती है 35,000 से स्टार्ट होती है। और उसकी क्वालिटी ऐसी होती है वो आप 50 किलोमीटर भी चलाएंगे। What to read? आप ये तो वो बातें हैं जो एक दुकान पे आप खड़े हैं तो आपको समझ आती हैं। एक बंदा जो इस वक्त आपको देख रहा है, यंगस्टर्स, उसको जानना है कि अच्छी साइकिल में क्या क्या चीजें होती है, क्या देखे वो इंटरनेट पे, क्या क्या चीजें पढ़े। जी, एक तो लिखिए हाइब्रिड साइकिल। हाइब्रिड उसके टायर बारीक होते हैं और हैंडल स्ट्रेट होता है। ओके, ठीक है। उसका जो मोटे टायर वाली रिकमेंडेड वो होती है ऑफ रोड के लिए और माउंटेन बाइक्स के लिए। ओके, यहाँ के लिए जो होती है हाइब्रिड होती है। और जो साइकिल अच्छी होगी उसका वेबसाइट में उसका पूरा डाटा निकलाएगा बाहर। जो साइकिल कंपनी की नहीं होगी वो उसको गूगल में चेक करेंगे, उसका कुछ भी नहीं आएगा। वो साइकिल अच्छी नहीं है, बिल्कुल रिकमेंडेबल नहीं। ठीक है। तो जो सर्टिफाइड है, जो ब्रांडेड चीज है, वो चीज अच्छी है। अच्छा, एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अमीरों का शौक कहा जाता है। कराची भी डिफेंस में हम देखते हैं, लाहौर डिफेंस में भी देखते हैं। माजरे साथ लगता भी यही है कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं, जो महंगी महंगी साइकिल्स अफोर्ड कर सकते हैं। अब एक बंदा जो थोड़ा लो मिडिल क्लास होता है ना, वो कहता है मैं 70,000 की साइकिल लैंड तो बेहतर नहीं, मैं CD70 ले लूं। बात भी समझ आती है। तो इस फिनोमिनन से फिर कैसे निकले कि हम सस्ती साइकिल विद अ गुड यूज में सस्ती साइकिल मिल जाती है। स्टार्ट जो होती है 30-35 से स्टार्ट होती है। जो जिनके पास पैसे हैं वो कहते हैं कि सेहत से अच्छी चीज नहीं है। वो भी अगर लाख लगाते हैं, अल्लाह ताला ने दिया है, वो अपने पैसे के लिहाज से वो कह रहे हैं लाख लगा रहे हैं, अपनी सेहत पे लगा रहे हैं हम। तो वो उसके हिसाब से वो साइकिल भी 100 किलोमीटर करते हैं। तो महंगी साइकिलों से 100 किलोमीटर चलती है। यानी आप कह रहे हैं कि हर कोई अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको मैनेज। शाजिया, आप कार्बन फुटप्रिंट को लेके भी ऑब्वियसली आपने हमसे पहले बात की, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। ऑब्वियसली साइकिलिंग से जहाँ हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, क्लाइमेट को भी बहुत फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक कि आज से कुछ साल पहले हम लोगों के घर माली वगैरह जो वर्कर्स आते थे सब साइकिल यूज करते थे। अब सब मोटरसाइकिलों के ऊपर चले गए हैं। तो जितने अगर हम छोटे से देहातों वगैरह में हो गया है, अब कोई साइकिल नहीं चलाता है। एंड साइकिल चलाना इज अ विन विन थिंग। आपकी सेहत अच्छी है, आपका पेट्रोल का खर्चा नीचे जा रहा है, आप अच्छे तरीके से सोशलाइज करते हैं एंड डी स्ट्रेस हो जाते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से देखें तो मुझे लगता है कि साइकिल इज द वे टू गो फॉरवर्ड। और बहुत से मुल्कों में तो एक्चुअली पूरी लेन्स हैं जिधर लोग साइकिल चलाते हैं, उन्होंने गाड़ियों को छोड़ दिया है। सो मुझे लगता है अगर पाकिस्तान साइकिल वालों की हुकूमत भी है पंजाब में, तो ये मेरे क्यों का निशान है साइकिल। अच्छा, ट्रैक्टर है, वो पहले साइकिल था। तो चले ठीक है, दे कैन रिलेट समहाउ। तो अब ना आप हमें ये बताइए कि हम इस कल्चर को प्रमोट कैसे करें। एक तो ये बहुत ही अच्छी चीज में कोई शक नहीं है, और बड़ा अच्छा पॉइंट शाज़िया ने उठाया कि अब गांव में भी लोग बाइक्स पे आ गए हैं, साइकिल्स नहीं चलाते। कैसे गवर्नमेंट कुछ करे, हम कुछ करें, आप लोग कुछ कैसे करें? इमरान, इससे रिलेटेड जो खवातीन की को इनकरेज करना, दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, रिक्लेमिंग स्पेस। सो दैट्स मैं हमेशा सारी जिंदगी गाड़ी में बैठी हूँ और साइकिल पे मैंने औरतों को भी नहीं देखा। तो आई फील कि औरतों को स्पेस रिक्लेम करने की ज़रूरत है। एंड ऑब्वियसली आई कवर, और मैं कवर करके ही साइकिल करती हूँ। मुझे इस ग्रुप में कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं फील हुई, एंड आई ऑलवेज फेल्ट वेरी सेफ। एंड आई फील कि वुमन की प्रेजेंस सड़कों पे नजर आनी चाहिए कि एक औरत एक साइकिल अगर चला रही है, लेट्स मेक इट नॉर्मल। और वो उसी वक्त हो सकता है
अगर गवर्नमेंट लेवल पे हो ये, सो मे बी इसको एज कल्चर अडॉप्ट किया या जाए, इसको एंड normal मेक इट समझा जाए। ओके टू हैव अ वुमन ऑन अ साइकिल। इतनी कोई हाँ। अनोखी बात या इतना हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई Let us लड़की be. साइकिल पे जा रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली यार लोगों ने बहुत हैरानगी से देखना होता है और दिखाना भी होता है अपने साथ एक दो लोगों के, वो देखो लड़की जा रही है, इट्स वेरी उसके लिए आपको ऐसे साइकिल भी होना जरूरी भी नहीं है, जैसे हमारे I माशरे की agree. हालत I होती है। so agree with that. आप तीनों का आना हमें बहुत अच्छा लगा। और आप इनका बता रहे थे जो सर 14 अगस्त को आप कर जी, रहे हैं। एक मेगा आज़ादी राइड आ रही है 14 अगस्त को। Okay. तो लास्ट टाइम भी हुई थी, कुछ 700-800 मेंबर्स इकट्ठे हुए थे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि लिबर्टी में हम इकट्ठे हो रहे हैं 14 अगस्त को, ठीक है। और जो जाएगी बागे जना ओके। वहाँ और से ये हम- कितने बजे स्टार्ट होगी? कि सुबह 5:15 पर। 5:15 पे जी, 14 और अगस्त को उसके लिए लिबर्टी से अरेंजमेंट start ये है कि सबके लिए रेंटल साइकिल फ्री होंगी। नहीं, Oh, ये wow. जश्न आजादी वाली ये है, आज़ादी। इमरान खान वाली आजादी ये नहीं, ये जश्न आज़ादी वाली वो भी बना रहे हैं। और उनके लिए सबके लिए रेंटल साइकिल का अरेंजमेंट फ्री होगी? फ्री ऑफ कॉस्ट। वाह जी, फ्री ऑफ क्या बात कॉस्ट आपको साइकिल भी मिलेगी। आप जाएं 5:15 पे अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको 14 अगस्त को ये क्लब लेके जा रहे हैं। बहुत सारे राइडर्स होंगे अगर आप साइकिलिंग के शौकीन हैं, और नहीं भी हैं तो आपकी सेहत के लिए ट्राई अच्छा है। करने में क्या हर्ज है, ट्राई करें, आपको मजा Give it आएगा। a जैसे try. कि हमारे गेस्ट ने कहा, आप तीनों का वंस अगेन बहुत शुक्रिया, इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑल। और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम भाई इन लोगों को देख के कुछ ना कुछ आप जरूर इनकरेज होगे। सो I am ट्राई कीजिए, motivation. अब्बा की दादा की बेशक पुरानी साइकिल निकालिए जो पड़ी हुई है, चला के चेक करें, मजा आए तो फिर अच्छे वाली ले लीजिएगा। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद